हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार और ये टाइम तो आप लोग देख ही रहे हैं, करीब 12 बजे का टाइम है, खाना-पीना खाया जा रहा है, सब लोग खा रहे हैं और खाने में शाम को जो कटहल की सब्ज़ी कल बनाई थी ना, ज़्यादा हो गई थी। 1 किलो कटहल था, तो ज़्यादा हो गई थी, तो हमने सारा बना लिया था, तो रख दिया था और वही अभी गरम कर दिया गया है। तो जब सब्ज़ी बच जाती है, ठंड का समय है, तो खराब भी नहीं होगी, तो सुबह हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि फिर अब ज़्यादा अन्न को खराब भी नहीं करना चाहिए और सबकी मनपसंद सब्जी भी थी, तो गरम कर दिया है, रोटियाँ बन गई हैं, तो गरमा-गरम रोटियाँ हैं और कटहल की सब्जी है। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए और धूप निकल रही है, मतलब 22 जनवरी से अच्छी धूप निकल रही है। भले ही थोड़ा लेट निकलती है, कभी सुबह निकल आती है, तो कभी लेट, लेकिन निकलती है। तो धूप में खाना खाने का मज़ा ही दूसरा होता है, मतलब हम अच्छे से खा लेते हैं खाना, ये है। तो हम लोगों का खाना हो गया है, शाम की सब्जी और अभी ताज़ी रोटी सब लोग खा चुके हैं। जी रखी थी इसलिए सब्जी नहीं बनी है, अब शाम को जो कुछ बनना होगा बनेगा। और धूप निकली है, 1 बज गया है, मतलब 10 मिनट बाकी है, 1 बज गया है, तब जाके धूप निकली है, 12:30 बजे निकली होगी। अच्छा ये बताओ, वो जब पेड़े बनाए थे तो कितने थे? 20-25 पेड़े। कमेंट पढ़ा होगा। एक कमेंट आया था कि आपकी थाली में 24 पेड़े हैं। अब बताओ, हमने बनाया, हमको ही नहीं पता है और आप लोग इतना गौर से देखते हैं हमारा वीडियो, देख सुनकर मतलब कमेंट पढ़कर बहुत खुशी हुई थी क्योंकि हमें नहीं पता था हमने कितने पेड़े बनाए हैं। तो आराम से लेटे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि अभी इतने समय काम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर अभी दूध पकाने के लिए रखा है, तो इससे पहले दही जमा देते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको ठंडी में हम लोग कैसे दही जमाते हैं। ठंडी में दही जमाना बहुत मुश्किल होता है, जमता ही नहीं है। तो ये मिट्टी की मटकी हमने ले ली है और इसमें जमावन लगा रहे हैं। दही पूरी मटकी में नीचे-नीचे लगा दिया है अच्छे से। तब हम ये दूध इसमें जो कल रखा था पकने के लिए, बहुत ही अच्छे से पक गया है। अभी आप लोग देखिएगा। गाँव में तो ऐसे ही दही जमाया जाता है और ऐसे ही दूध पकाया जाता है। जब बिल्कुल ये दूध हमारा गुलाबी हो जाता है, तब अच्छे से पकता है, समझ लीजिए, तभी इसका घी अच्छा लगता है खाने में और छाछ भी अच्छी लगती है खाने में। और सफ़ेद वाला दही हम लोग बहुत कम नहीं बनाते, जब कम दूध होता है तब तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें ऐसे करके जमा देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, सुबह चाहिए, तो आप थोड़ा-सा गुनगुना दूध जमा दीजिए, तो तुरंत सुबह जम जाएगा और अच्छे से ढक कर रख दीजिए। तो अब हमें इतनी जल्दी तो रहती ही नहीं कि सुबह दही चाहिए ही चाहिए क्योंकि दही तो रखा ही रहता है, दही रखा है मथने के लिए, लेकिन आज टाइम नहीं मिला है, तो इसलिए जल्दी नहीं रहती कि सुबह जमे ही, तो नहीं कल तो परसों जम जाएगा, तब मथ लेंगे इसको। तो ये देखिए ज़्यादा हो रहा था दूध, तो हमने इसमें रख दिया है। और यहाँ पर सबका नाश्ता चल रहा है, दूध और टोस्ट का, और हमें पीनी है चाय, लेकिन चाय ख़त्म हो गई है पापा। तो और आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है क्योंकि बहुत लेट उठ रहे हैं इतने समय। ईसु नहीं आया और ये गए थे बाजार सब्जी लाने क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं थी, थोड़ी बहुत आलू पड़ी थी, बाकी कुछ भी नहीं था, तो टमाटर और यही सब लाए हैं। अभी देखा नहीं है क्या लाए हैं, और ये बेसन है, चीनी है। और आज हम कुछ बनाने वाले हैं, प्लान बनाया है 2 चीज़ें बनाने का, उसमें से एक बनेगी। काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा था। देखते हैं क्या सबको बनाना है, मतलब बनवाना है, खाना है, क्योंकि कुछ सामान रखा है, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको बना ही देते हैं, उसके बाद खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर लिया है हमने, जितना मैदा था सब ले लिया है, 1.5 कटोरी मैदा हमारे पास बचा हुआ रखा था, समोसे बनाए थे वो बच गया था, तो हमने कहा चलो आज इसका खात्मा ही कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन की चीज़ फिर रखी ठीक नहीं होती है, तो इसको छान लिया है हमने और छानने के बाद फिर इसमें मिलाएंगे
थोड़ी सी अजवाइन आधा चम्मच मसल कर डाल देंगे और फिर मिलाएंगे इसमें नमक, 1 चम्मच डाल दिया है नमक, और इसमें फिर मिलाएंगे मोवन के लिए 4 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे बस, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हल्का सा लड्डू बनने लगा है, ज़्यादा लड्डू नहीं बनाना है। जैसे हम काफ़ी चीज़ों में लड्डू बन जाता है अच्छे से तब हम मोवन लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। बस हल्का-हल्का सा बंधने लगे, बस ठंडे पानी से हमको लगा लेना है। तो अभी देखिएगा कैसे कि आज व्लॉग बना है। ऐसा व्लॉग हमारा कभी नहीं बना है। जो आज जितनी दिक्कतें, जितनी मुसीबतें आई हैं इस व्लॉग को बनाने में। तो आटे को सख्त हम लगा कर रख देंगे अच्छे से, उसके बाद करेंगे दूसरी तैयारी। और ये रेसिपी हम बहुत दिनों से कह रहे थे बनाने के लिए, लेकिन नहीं, इसका नंबर नहीं आ रहा था। आज हमने कहा चलो, देखा तो सारा सामान रखा हुआ था। और इसके बाद ले लिया है 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ ले लिया है। और उसके बाद ये ले लिया है सफ़ेद तिल 2 चम्मच। ये घर के हैं तो थोड़ा सा वैसे लग रहे हैं, जो मार्केट में मिलते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। और इसको भून लेंगे जैसे हम मसाला भूनते हैं। मसाला हमारा चटकने लगा था तब हमने गैस बंद कर दी है। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। आधा चम्मच से आधा हींग डाल दी है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ये 1 चम्मच सौंठ का पाउडर हमने डाला है और इसको मिला देंगे। मतलब गैस तो हमारी बंद है, लेकिन हमारा पैन गरम था। उसके बाद सारे मसाले हमने इस जार में डाल दिए हैं। इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच खड़ी चीनी हमने डाली है और सारे मसालों को पीस लिया है और पीस कर इसको रख लेंगे। फिर देखते हैं अपना मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। बहुत ही अच्छे से शेयर करना चाहते थे आप लोगों से ये रेसिपी। और उसके बाद ले ली है ट्रे, क्योंकि चौकी हमारी छोटी पड़ रही थी, तो इसकी पूड़ी हम बेल लेंगे। बहुत ही जैसे रोटी बेलते हैं ना, उतनी पतली हमको पूड़ी बेलनी है, ज़्यादा मोटी ना तो ज़्यादा पतली। और ये कटोरी में देख रहे हैं, ये हमारी इमली की चटनी बची हुई रखी थी, तो और भी बनाने लगे, कुछ बनाना ही नहीं था। तो उसके बाद चलिए पूड़ी को अच्छे से बेल लेते हैं। और चौकी पर भी बेल सकते हैं, लेकिन फिर चौकी पर छोटी पूड़ी बेलती, ऐसे बड़ा बर्तन होता है जैसे कि बड़ी परात हो या उल्टा करके बेलो तो फिर सही रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जितना ही बड़ी पूड़ी बेलोगे उतनी जल्दी बनेगा ये। तो अच्छे से बढ़ा-बढ़ा के हम बेल रहे हैं, पतली कर रहे हैं इसको और पूड़ी को गोल ही बेलेंगे। उसके बाद फिर इसके चारों कोने हम काट देंगे, क्योंकि इसको हमको चौकोर बनाना है। और ये रेसिपी वैसे तो बाजार में हम जब लेते हैं बहुत महँगी मिलती है, लेकिन हमने कहा चलो घर में ट्राई किया जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है, बनेगी नहीं बनेगी ये आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हम अगर हमसे रेसिपी कुछ नहीं बनती है तो हम वो भी वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही परफेक्ट रेसिपी हमसे बन जाए। उसके बाद इसी पूड़ी पर हम ये इमली की चटनी थोड़ी-थोड़ी लगा देंगे और जो मसाला पीसा था इसको अच्छे से लगा देंगे। किनारे हमने जगह थोड़ी-थोड़ी छोड़ दी है चिपकाने के लिए, बाकी में हम लगा देंगे मसाला और अच्छे से बेलन से दबा रहे थे। एक बार तो बेलन से किया था और हल्का-सा किनारे पानी लगा दिया है, फिर इसको मोड़ेंगे, इसका रोल जैसा बनाएँगे, खींचते हुए इसको बेलेंगे ताकि मसाला हमारा चिपकता जाए। और फिर किनारे जब आएँगे तो हल्का-सा पानी लगा के और इसको बढ़ाएँगे, चिपकाएँगे, अच्छे से चिपकाना है इसको ताकि खुले नहीं। और अच्छे से रोल हमारा बन गया है। फिर दोनों किनारे हम चाकू से काट देंगे। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं भाकर वड़ी, जो मार्केट में मिलती है, पैक आती है, जो महीनों खराब नहीं होती, वही बनाने जा रहे थे। लेकिन आज हमारी रेसिपी की ऐसी की तैसी हुई है, हमारे वीडियो का ऐसे का तैसा हो गया है, देखिएगा अभी पूरा वीडियो ही हमारा खराब हो गया। लेकिन हमने कहा जैसा है वैसा डाल देंगे। कम से कम आप लोग को से मुलाकात तो हो जाएगी, वीडियो तो पहुँच जाएगा। तो चलिए सारी भाखर वड़ी हमने ऐसे ही बना लिया। उसके बाद अंगीठी हमारी आ गई है, इन्होंने सुलगा दिया था और रख दिया है कढ़ाई में तेल। और इधर सारी हमने बना ली थी, थोड़ी बची थी तो कनक कर रही थी, हम मम्मी बना के देखेंगे। बात का जो बचा होता है ना मैदा, तो पहले वो जो कतरन हमने निकाला है वो डालकर देख रहे थे, देख कैसा तेल है, क्योंकि इसमें बहुत तेज से आँच आती है।
तो आँच अभी बहुत तेज थी, तो हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया और एक एक करके सारी मतलब थोड़ी भाखर वड़ी इसमें डालते जा रहे थे। और अभी तेज बहुत मतलब तेल बहुत गर्म था, तो हमें इनको बार बार चलाना पड़ रहा था। वैसे जब भाखर वड़ी पकाते हैं तो थोड़ी देर चलाना नहीं चाहिए और आराम से पकाना चाहिए धीमी आंच पर। धीरे धीरे जब पकती हैं तो बिल्कुल खुश्क मतलब क्रिस्पी बनती हैं, जैसे बिस्किट होता है उस तरीके से, बिस्किट से भी क्रिस्पी रहती हैं वो। तो ये देखिए अच्छे से बन रही थी, एक घान तो अच्छे से निकल गया, आप लोगों ने देखा है। फिर हम आ गए हैं यहाँ पर गैस पर। इस चक्कर में लाइट भी आज इतना गड़बड़ कर रही थी, सारा वीडियो हमारा खराब हो गया, रेसिपी भी हमारी काफी ज्यादा खराब हो गई है। मतलब थोड़ी तो बनी है, उसके बाद फिर खराब हो गई है। तो जैसे तैसे हम कहीं अंगीठी पर कहीं गैस पर इस तरीके से निकाला था हमने, जो लाइट थोड़ी बहुत हमारे बनाई। यहाँ कल से नहीं आई है, कल सारी रात नहीं आई, परसों सारी रात नहीं आई, सारा दिन नहीं आई। आज दोपहर में थोड़ा सा आई थी, थोड़ी देर के लिए, और फिर से चली गई। और इतने समय इन्वर्टर भी जवाब दे रहा है, बार बार टू 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 कर रहा है। हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा है, आज सुबह से वैसे भी नहीं बन पाया था। और फिर हमने अंगीठी पर चाय रख दी है बनने के लिए। इधर रौनक के पापा ने तैयारी करा दी थी तहरी की, तो क्योंकि इतने समय अब अंधेरे में क्या बना दोगे। फिर लास्ट में सारी लाइटें बंद हो गई थी, फिर हमको पुराना काम करना पड़ा, अपना लालटेन निकाली है हमने, शीशा वगैरह साफ कर रहे हैं। चलिए इसको जलाते हैं और आप लोग भी देख लीजिए। पहले हम ऐसे ही काम चलता था हम लोगों का, मतलब जब हमारी शादी हुई है यहाँ पर लाइट नहीं थी तो दिया जलाई जाती थी और लालटेन से काम चलता था। हमारे मायके में लाइट थी, यहाँ पर नहीं थी, तो मुझे बहुत दिक्कतें आती थी। मेरी आदत थी नहीं बिना लाइट के, तो आज मुझे वही समय याद आ रहा था। बस हल्की-हल्की सी रोशनी में खाना बनाना पड़ता था, इतने लोगों का सारा काम करना पड़ता था। तो ये देखिए, और इसमें काफ़ी दिनों से वो काम तो लगा नहीं है, तो इसको साफ करना पड़ा। फिर बातें भी नीचे घुसी पड़ी थी, तो बातें भी इसमें डालेंगे और सही करेंगे। तेल तो इसने डाल दिया है, तेल तो मिट्टी का मिलता नहीं, तो मिट्टी के तेल से जलती थी पहले, लेकिन ये अभी डीजल डाला है जिससे सिंचाई करते हैं ना, जलती तो है उसमें, इसमें जो है धुआं ज़्यादा होता है। बाकी मिट्टी के तेल में धुआं नहीं होता था, अच्छी रोशनी देता था, लालटेन में अच्छी रोशनी होती थी, दिए से ज़्यादा होती थी। तो चलिए चल पड़ी है हमारी लालटेन, जला दी है हमने। और लाइट कुछ गड़बड़ कर रही है, दोपहर में कुछ बनाने गए थे गाँव वाले, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, कहीं पर फिर से कट गई या क्या हो गया है। तो ये देखिए पुराना गाँव का तरीका आज हमने आपको दिखा दिया। ऐसी ही लाइफ थी गाँव की तब पहले, बिल्कुल शांत, कहीं लाइट नहीं, कहीं कोई साउंड नहीं बजता था, कहीं कोई टीवी नहीं चलती थी, बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल सी ज़िंदगी थी। अब तो काफ़ी सुविधाएँ हो गई हैं, गाँव में भी पंखे चलने लगे हैं, कूलर हो गए हैं, फ्रिज हो गए हैं घर-घर। और छल्ला ढूँढ रहे थे, तब छल्ला जगह-जगह रखे जाते थे कहीं टाँगने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं मिला नहीं था, फिर हमको इस यहीं पर रख दिया है। बिल्कुल घर में अंधेरा था। अंगीठी भी जा रही धीरे धीरे, इसको गैस पर से थोड़ा सा खौला लेते हैं चाय को। बंद करो भैया, इन्वर्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लाओ भैया, वो पकड़ लाओ, चाय गैस पर से उबाल रही गैस। आज हम रसोई को सही करने के सोच रहे थे, रात में सेट कर देंगे, अच्छे से काम हो जाएगा। लेकिन देखते हैं लाइट आती है कि नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। वैसे तो बैटरी चार्ज होती है तो फिर काम हमारा होता रहता। आज बैटरी भी बोल गई है। इसमें तहरी बन रही है, और क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है, बल्ब जल पाए कि चला जाए, इसलिए तहरी ही बन जाएगी जल्दी से। तो रौनक छौंक रही हैं आलू मटर टमाटर डाल करके। और रसोई की भी लाइट बीच-बीच में बंद हो रही थी, क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी बैठ गई थी। यहाँ पर हम लोग फिर चाय पी रहे हैं बैठ कर के। अम्मा रज़ाई में घुसी हुई हैं कमरे में, वहीं पर पी लेती हैं चाय। शाम को बहुत कम बाहर निकलती हैं, मतलब जितने समय से लेट जाती हैं फिर खाना वहीं पर खा लेती हैं। तो और सोचा तो था आज बहुत कुछ दिखाने का, शाम का नाइट रूटीन, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब बीच में ही अधूरा रह गया वीडियो हमारा, और यहीं पर छोड़ दिया वीडियो। और लेकिन जितना बना था हमने कहा चलो उतना ही डाल देते हैं। और सारा काम पड़ा हुआ है, अब सुबह ही करेंगे जो कुछ करेंगे, क्योंकि
अब कैसे करें, अंधेरा ही है, अब सीधा चाय पी के खाना खा के हम लोग लेट जाएंगे। अभी टाइम तो बहुत है, अभी 7 साढ़े 7 ही बजा है, लेकिन हम अंधेरे अंधेरे में कुछ काम होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और भाखर बड़ी वैसे ही रखी है, ना हम लोगों ने खाया है ना हम लोगों ने देखा है, वैसे ही बंद करके रख दिया है, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।